हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा जा चुका है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 269 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम राज्य में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माघ बिहू। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर हो जाएगा। अगर दिल्ली के लाल किले का पूछा जाता तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता शाहजहां। लेकिन यहाँ पे आगरा के किले का पूछा जा रहा है, तो आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए बेला डीला प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उदय कुमार। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 30 है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ।